वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। +2 की बिजनेस स्टडीज़ में प्लानिंग का चैप्टर कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान्स में स्टैंडिंग प्लान्स में जो थे वो सब कर चुके हैं, नीदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज़ प्लान्स कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंगल यूज़ प्लान्स, मतलब ऐसे प्लान्स जो एक बार यूज़ किए जाते हैं, आफ्टर दैट बिकम यूजलेस, मतलब उनकी कोई यूज़ नहीं रहता है, इट्स यूटिलाइजेशन इज़ ओवर, उसकी यूटिलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। एक बार जिस पर्पज़ के लिए बनाया था यूज़ हो गया, वो पर्पज़ कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस प्लान की कोई भी यूटिलाइजेशन और वीकेंड से उसका कोई यूज़ नहीं रहता है, वो यूज़लेस हो जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, दो प्लान्स आते हैं, फर्स्ट इज़ प्रोग्राम एंड द सेकंड इज़ बजट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम किस तरह का प्लान है, ये सिंगल यूज़ प्लान क्यों है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो प्रोग्राम क्या है, किसी भी चीज़ का कोई भी हम लोगों ने काम करना है, जब हम उसका पहले से ही प्लानिंग करके प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम लोगों ने ये काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड अगर एग्जांपल ले रहे हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हम लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, हमने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग मनाली जाएंगे घूमने, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, तो ये सारा प्रोग्राम मतलब एक डिटेल्ड प्लान हम लोग बना लेते हैं। और जैसे ही वो हमारा पर्पज़ कंप्लीट हो गया, हम घूम के आ गए, तो उस प्रोग्राम का कोई यूज़ ही नहीं रहता। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सिंगल यूज़ प्लान बोला। और इसमें हम डीपली प्लानिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल यूज़ प्लान। देखो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिकॉज हेयर वी आर डूइंग द बिजनेस, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो प्रोग्राम क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ सिंगल यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, सब कुछ उस चीज़ से रिलेटेड हम कंप्लीटली डिज़ाइन कर लेते हैं और प्लान कर लेते हैं, उसका पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इट इज़ अ सिंगल यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेइंग डाउन, क्या क्या इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं, बट कि हम लोगों ने क्या करना है, हाउ कैसे करना है, हु कौन करेगा और कब इस काम को किया जाएगा, दैट इज़ डिसाइडेड इन एडवांस। और कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया जाता है कि जब एक पर्टिकुलर काम को हमने करना है, स्पेसिफिक जॉब को हमने करना है, तो क्या करना है, उसके लिए कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेंगे, ये सारा हम डिटेल में प्लान करके रखते हैं, पहले से ही उसका प्रोग्राम बना कर रखते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, एक एग्जांपल भी जो बेस्ट मैंने आपको दिया कि हम लोगों ने कहीं जाना है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, याद रख सकते हो इस चीज़ से। तो प्रोग्राम क्या है, एक सिंगल यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसमें हम लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि एक काम को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इस काम को करेगा। तो दैट इज़ प्रोग्राम। और ये सिंगल यूज़ है क्योंकि एक बार इसका यूज़ हो गया, एक बार वो पर्पज़, वो स्पेसिफिक जॉब जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही ये प्रोग्राम जो है दैट बिकम यूज़लेस, उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। तो देखो कह रहा है थ्रो इट, अब जो ये प्रोग्राम बनाया जाता है, सपोज हमने जो भी डिसाइड किया, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है एंड ऑल, जो भी कुछ डिसाइड किया है, तो इस प्रोग्राम में जो जो डिसाइड किया उसके बारे में मैनेजर्स को पहले से बता दिया जाता है, ताकि जब उन लोगों ने काम करना हो तो उस काम को पूरा करने में उन्हें किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो क्या बोल रहा है, थ्रू इट मैनेजर्स आर इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट वेरियस नीड्स, जो उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं उसके बारे में उन्हें एडवांस में बता दिया जाता है, सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर, ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई भी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लेते हैं, लाइक प्रोडक्शन प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, या फिर हम कह रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो प्रोडक्शन प्रोग्राम में हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम, मतलब हम लोगों ने जो भी कुछ प्रोड्यूस करना है, जिस भी चीज़ का मेरा बिजनेस है, तो प्रोडक्शन प्रोग्राम में हम पहले से ये डिसाइड करके रखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होंगी उससे रिलेटेड की, जो भी मैंने रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ से लेना है, कब परचेज़ करना है, कब प्रोडक्शन करना है, कब कब मनी की अरेंजमेंट करनी है उसके लिए, तो ये सारा कुछ प्रोग्राम में इन एडवांस डिसाइड कर लिया जाता है। और जब हमारी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो वैसे ही उस प्रोग्राम का जो यूज़ है वो ख़त्म हो जाता है, दैट मीन्स वो प्रोग्राम यूज़लेस बन जाता है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है और सिंगल यूज़ प्लान है।
कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पूरी कंप्लीट हमने प्लानिंग कर लिया फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, शुरू से लेके लास्ट तक। और दूसरा हमने बोला सिंगल यूज़ है, क्योंकि जैसे ही वो मेरा पर्पस पूरा हुआ, जैसे ही मेरी वो प्रोडक्शन का टास्क पूरा हो गया, वैसे ही वो प्रोग्राम यूज़लेस हो जाएगा। सिमिलरली अदर प्रोग्राम्स है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी है किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उसके लिए सब कुछ एडवांस से डिसाइड कर लिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है, कब कब करनी है, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी एंड ऑल जो भी है। जैसे ही ट्रेनिंग दे दी गई उसके बाद उसका कोई यूज़ ही नहीं है उस प्रोग्राम का। तो इसीलिए हमने बोला जो प्रोग्राम है ये क्या है, एक सिंगल यूज़ प्लान है जो एक ही बार यूज़ होगा, उसके बाद यूज़लेस हो जाएगा। है क्या? इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इन एडवांस काम के बारे में कंप्लीट डिसाइड कर लिया जाता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द सिंगल यूज़ प्लान। एक सिंगल यूज़ प्लान है, और सिंगल यूज़ प्लान को और क्या बोला जाता है? एड होक प्लान्स या स्पेशल प्लान्स। अदर नेम्स आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखनी है, स्टूडेंट्स जनरली भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा सेकंड टाइप का सिंगल यूज़ प्लान, दैट इज़ बजट। अब देखो बजट क्या होता है, हम लोग जब अपना जो हमने जो भी प्लान किया है, जब हम उसे एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर और क्वान्टिटेटिव फिगर्स के अंदर जब हम उसका बना के रखते हैं पहले से ही डाटा, दैट इज़ कॉल्ड बजट। जैसे अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ, मुझे मार्केट जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, जो शॉपिंग है मुझे काफ़ी मतलब घर के सामान के लिए कुछ भी लेना है या अपना पर्सनल लेना है, तो मेरे पास जो बजट है दैट इज़ 20,000 रुपीज़, 20,000 का बजट है। तो मैंने पहले से ही फिगर्स की फॉर्म में डिसाइड कर लिया कि मुझे 20,000 खर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं खर्च करना है। और उसमें अगर मैं हाउस होल्ड गुड्स ले रही हूँ वो इतने की होनी चाहिए, 5,000 रुपीज़ की। अगर मैं अपने क्लोथ्स ले रही हूँ तो वो 8,000 तक की होनी चाहिए। मतलब इसी तरह से मैं सबका एक एस्टिमेशन दे देती हूँ, और एक फिगर्स की फॉर्म में जब मैं उसे तैयार कर लेती हूँ दैट इज़ कॉल्ड बजट। बजट तो क्या हुआ, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव था शॉपिंग करना है, उसके लिए मुझे जो जो खरीदना है उसका मैं एक बजट बना लूँगी, और टोटल मेरे पास कितना मैक्सिमम फिगर है वो मैंने एक बजट न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में न्यूमेरिकल टर्म्स में शो कर दिया, तो दैट इज़ बजट। तो इसी तरह अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो बिज़नेस में जो भी हमने प्लान किया है उसके रिलेटेड मैं क्या करती हूँ, जब उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर शो करती हूँ उससे रिलेटेड फिगर्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड बजट। तो देखिएगा क्या है मीनिंग, इट इज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। मतलब जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि मुझे इतने की प्रोडक्शन करनी है, मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो कितने की प्रोडक्शन होनी चाहिए, दैट इज़ ऑफ 20 लाख रुपीज़, एनीथिंग, कुछ भी जो मैंने किया फिगर्स की फॉर्म में, तो उससे रिलेटेड मैंने सारा जितना भी प्लान किया कि प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उससे रिलेटेड फिगर्स की फॉर्म में दिखाया, इतनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए, उस पर इतना खर्चा करना है, इतनी मशीनरी चाहिए, तो एंड ऑल उसको मैं फिगर्स की फॉर्म में शो कर देती हूँ। मतलब जो मैंने प्लान ऑफ एक्शन करना है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दिया जाता है जब प्लान ऑफ एक्शन का, दैट इज बजट। और वी कैन से इट मीन्स इन बजट डिजायर्ड रिजल्ट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। मतलब जो रिजल्ट हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम न्यूमेरिकल फिगर्स में शो कर देते हैं। लाइक मैंने कहा मेरे को प्रोडक्शन करनी है, इतने तक की प्रोडक्शन करनी है, 2 लाख तक की, उसके ऊपर रॉ मटेरियल पे इतना खर्चा करना है, मशीनरी पे इतना करना है, अदर जो रेंट वगैरह होगा बिल्डिंग का इतना रहेगा, तो ये इसका एक बजट प्रिपेयर कर लिया जाता है एस्टिमेटेड फिगर्स की फॉर्म में। एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एस्टिमेशंस होता है जो हमारी हेल्प करता है, हमारे को एक लिमिट के अंदर रहने में हेल्प करता है कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इसके अलावा कह रहा है इट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट, किस किस चीज़ की डिटेल प्रोवाइड करता है ये, एस्टिमेटेड मनी। एस्टिमेटेड मनी मतलब उस चीज़ के ऊपर कितना पैसा लगना है, कितना मुझे मटेरियल चाहिए है, कितना टाइम लगाना है, और अदर रिसोर्सेज, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे जो ये सब चीज़ें चाहिए हैं उसको मैं फिगर्स की फॉर्म में शो कर देती हूँ, तो ये मुझे उसकी एस्टिमेटेड डिटेल्स देता है बजट। और एक चीज़ और देखिएगा, देखो इट इज़ रिलेटेड टू बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग से भी रिलेटेड है, कंट्रोलिंग से भी। जब हम लोग बजट बना रहे हैं तो वो प्लानिंग है, क्योंकि हमने जो करना है इन फ्यूचर उसको हमने न्यूमेरिकल फिगर्स के अंदर बजट में शो कर दिया। तो पर जब हमारे रिजल्ट्स अचीव हो जाते हैं तो मैं वो रिजल्ट्स को कंपेयर करती हूँ अपने उस बजट के साथ कि या क्या मैंने जो बजट सेट किया था मेरा ऑब्जेक्टिव भी वही अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब सपोज़ मैंने सेट किया था कि मेरा प्रोडक्शन पे टोटल खर्चा जो है, तो मैंने जितनी भी प्रोडक्शन करनी है उसके ऊपर 2 लाख की प्रोडक्शन करनी है, तो उसके ऊपर जो खर्चा मेरा था 2 लाख ही रहा है, उससे ज़्यादा रहा है या उससे कम रहा है, वो कंपैरिजन किया जाता है आफ्टर अचीविंग
अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद या वी कैन से काम को ख़त्म करने के बाद हम उसको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या जो मैंने अचीव किया है वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे उसके सेम आया या कुछ डिफर किया। तो इसीलिए बोला गया कि बजट जो है इट इज़ रिलेटेड टू बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर हम बजट का एग्जांपल लेते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अपने अपने बजट बनाते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट बजट बना रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बजट बना सकता है कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल पे खर्चा करना है, क्वांटिटी उसके एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल पे, और उसके लिए जो मशीनरी चाहिए उस पर कितना खर्चा एंड ऑल, उसको न्यूमेरिकल फिगर्स के अंदर वो पहले से ही प्लान करके रखता है। तो दिस इज़ बजट। और देखो ये सिंगल यूज़ क्यों है, सिंगल यूज़ क्यों है? देखो एक काम के लिए मैंने पहले से बजट बना के रखा, जैसे ही वो काम पूरा होगा उसके बाद तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी काम करना है उसके लिए तो नया बजट बनाया जाएगा ना। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, दिस इज़ सिंगल यूज़ प्लान। तो हमने दो टाइप के सिंगल यूज़ किए हैं, प्लान्स, प्रोग्राम एंड बजट। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल क्लियर, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।